आज पंचकुला में सीबीआई की अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी करार दिया और इस फैसले के तुरंत बाद डेरा समर्थकों ने हिंसा करनी शुरू कर दी। पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ। राम रहीम के समर्थकों ने सारे नियमों और कानूनों को जलाकर राख कर दिया। ये भक्ति की शक्ति नहीं, ये राम रहीम के समर्थकों का जंगल राज है। राम रहीम जेल में गए तो हरियाणा और पंजाब की सरकार घुटनों पर आ गई। आप ये भी कह सकते हैं कि राम रहीम टेस्ट में सरकार और सिस्टम दोनों फेल हो गए और एक तरह से देश के दो राज्यों को भीड़ तंत्र ने बंधक बना लिया। यह सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये तस्वीरें आध्यात्मिक लोगों की नहीं हो सकती। ये तस्वीरें किसी धर्मगुरु के सच्चे समर्थकों की नहीं हो सकती। ये हिंसक और खतरनाक लोगों की भीड़ है जो पूरे के पूरे शहर में आग लगा देती है और घरों में घुसकर लूटपाट करने लगती है। ऐसे लोगों को आप देशद्रोही भी कह सकते हैं, क्योंकि देश से प्यार करने वाले लोग कानून का सम्मान करते हैं और ऐसी हिंसा तो वो कभी नहीं करते। यहां सवाल हमारे सिस्टम और सरकारों पर भी उठते हैं। आखिर राम रहीम के भक्ति प्रदर्शन के सामने पूरा सिस्टम फेल कैसे हो गया? धारा 144 लागू होने के बावजूद राम रहीम के समर्थक इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा कैसे हो गए? क्या सिस्टम उस समय सो रहा था? यहां सोचने वाली बात यह भी है कि किसी भी धर्मगुरु या बाबा के लिए दुनिया के किसी भी देश में ऐसा करना संभव नहीं है। तो फिर महाशक्ति कहे जाने वाले भारत में ऐसा कैसे हो गया? हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके अलावा हम भारत के बाबा कल्चर का डीएनए टेस्ट भी करेंगे। सवाल यह है कि भारत के लोग बाबाओं की जरूरत से ज्यादा भक्ति क्यों करने लगते हैं और बाबाओं की सम्मोहन शक्ति हमारे समाज की किस कमजोरी की तरफ इशारा करती है? भारत के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि भीड़ का हृदय होता है, मस्तिष्क नहीं। आज ऐसे ही बिना दिमाग की भीड़ ने हरियाणा के पंचकूला में पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। वैसे तो ये सब बाबा गुरमीत राम रहीम के समर्थक थे, लेकिन अब इन्हें समर्थक नहीं, गुंडा कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि जैसा काम इन लोगों ने आज किया वो भक्तों के नहीं बल्कि गुंडों के लक्षण होते हैं। करीब 2 घंटे तक पूरा पंचकूला शहर जल रहा था और पूरा सिस्टम फेल नजर आ रहा था। आज जैसे ही पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को यौन शोषण के केस में दोषी करार दिया, उनके समर्थकों ने हंगामा और आगजनी करनी शुरू कर दी। मात्र 2 घंटे के अंदर पंचकूला की हालत खराब हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह घटना रोकी जा सकती थी? क्योंकि फैसले की तारीख पहले से पता थी और यह भी अंदाजा था कि राम रहीम के समर्थक ऐसा हंगामा कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही पंचकूला में धारा 144 भी लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद राम रहीम के 1 से 1.5 लाख समर्थक पंचकूला पहुंच गए। पिछले 3 दिन से पूरे देश का मीडिया यह बता रहा था कि राम रहीम के समर्थक हंगामा कर सकते हैं। इसके बावजूद पूरी हरियाणा सरकार कानों में रुई लगाकर सोई रही। राम रहीम भी अपने भक्तों से हटने की अपील करते रहे, लेकिन इन कथित भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ा। इतना वक्त होने के बाद भी हरियाणा पुलिस राम रहीम के समर्थकों को पंचकूला से हटा नहीं पाई। इस मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार की अनुभवहीनता भी नजर आती है, क्योंकि हरियाणा में ऐसे हालात पहली बार नहीं बने। इससे पहले जाट आंदोलन के वक्त भी हरियाणा में यही हालात थे। आज पंचकूला और पूरे हरियाणा में क्या हुआ यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिन भर का अपडेट बता देते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हरियाणा के पंचकूला समेत कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी है। सिर्फ पंचकूला में ही अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 250 लोग घायल हैं। हिंसा की आग पंचकूला के अलावा हरियाणा के कई और जिलों में भी फैल गई। सिरसा में भी राम रहीम के समर्थक हिंसा पर उतर आए। कई जगह पर सुरक्षा बलों और समर्थकों के बीच झड़प हुई है। कई इलाकों में आगजनी भी की गई, जिसके बाद सिरसा में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर दी गई है। सिरसा में 2 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हो गए। हरियाणा के अलावा यह हिंसा पंजाब में भी फैल गई है। पंजाब के मानसा, बठिंडा, पटियाला, फरीदकोट और फिरोजपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के 3 रेलवे स्टेशनों में आगजनी हुई है। बठिंडा में 2 सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई है। इसके अलावा भीड़ ने मानसा जिले में इनकम टैक्स के दफ्तर को फूंक दिया। यह हिंसा दिल्ली तक भी पहुंची। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खड़ी रीवा एक्सप्रेस की 2 बोगियां राम रहीम के समर्थकों ने जला डाली। दिल्ली के कई इलाकों में बसों को आग लगाए जाने की भी खबरें हैं। राम रहीम समर्थकों की हिंसा को देखते हुए यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एक सरकारी दफ्तर और एक सब स्टेशन को आग लगा दी गई। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा समर्थकों की हिंसा पर
सारे नुकसान की भरपाई राम रहीम की संपत्ति से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी राम रहीम और डेरे की बनती है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि डेरा सच्चा सौदा और राम रहीम की पूरी संपत्ति की जानकारी जल्द से जल्द उसे सौंपी जाए। इसके पहले पंचकूला में आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक रेप केस में दोषी करार दिया था। यह मामला करीब 15 साल पुराना है, जब अप्रैल 2002 में एक महिला अनुयायी ने गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस महिला ने प्रधानमंत्री को गुमनाम चिट्ठी भेजी थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 साल तक केस चलाने के बाद अपना फैसला सुनाया। गुरमीत राम रहीम इसी मामले में आज दोषी करार दिए गए। अब राम रहीम को 28 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह समझा जा रहा है कि उन्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी और हो सकता है कि यह सजा उम्र कैद की हो। आज पूरे दिन हमारे रिपोर्टर्स इस मामले का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। अब हम आपको विस्तार से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। यह कश्मीर घाटी नहीं बल्कि हरियाणा का पंचकूला शहर है, जहां गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी सरकार ही घुटनों पर आ गई। वैसे इन्हें समर्थक नहीं बल्कि गुंडा कहना चाहिए। पूरा पंचकूला शहर 2 घंटे तक धू कर जलता रहा। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जितने भी चीजें यहाँ पर मौजूद थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे राम रहीम के गुंडों ने पंचकूला में जंगल राज कायम कर दिया हो। जैसे ही अदालत ने राम रहीम को यौन शोषण का दोषी करार दिया, पंचकूला में जमा हुए समर्थक हंगामा और आगजनी पर उतर आए। और सबसे पहले गुस्सा उतरा मीडिया की ओबी वैन पर। आप देख सकते हैं कि पंचकूला में किस तरह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर आगजनी की गई है। वहां पर प्राइवेट जो चैनल्स हैं उनकी ओबी वैन को जला दिया गया है। उसके अलावा जो वहां पर कुछ और चीजों को भी जला दिया गया है। आप आग चलती हुई वहां पर देख सकते हैं और पूरी फोर्स यहां पर तैनात है। ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ देर पहले तक डेरा समर्थक बैठे हुए थे और इसी बात का अंदेशा जताया जा रहा था लगातार हर किसी से। हाईकोर्ट ने भी इस बात का अंदेशा जताया था कि भीड़ बेकाबू हो सकती है, आगजनी हो सकती है। ठीक वैसे ही हालात इस समय पंचकूला में है। फोर्स यहां पर इस समय मौजूद है जो कोशिश कर रही है कि जो लोग यहां पर थे उनको तितर बितर कर दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर हालात कितने बेकाबू बने हुए हैं। उनको भगाने के लिए लगातार आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स फायर की जा रही है ताकि उनको यहां से तितर बितर किया जा सके। पंचकूला की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बाबा गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद से यहाँ पर मौजूद उनके समर्थक अनुयायी जो कि यहाँ पंचकूला पहुंचे थे बड़ी संख्या में, वो यहाँ उग्र हो चले हैं। आप सामने देख सकते हैं मीडिया की जो ओबी वैन्स है उसको सबसे पहला शिकार बनाया है। यहाँ पर जो गुरमीत राम रहीम के समर्थक हैं उन्होंने, आप देख सकते हैं कि सामने ओबी वैन जो है उसको यहाँ पर तोड़ दिया है, पूरी तरह से विक्षिप्त कर दिया है, यहाँ पर तोड़ किया है। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा संख्या में टीयर गैस देखिए चलाया जा रहा है क्योंकि पत्थर चलाया जा रहा है सामने की तरफ से। जो हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे थे उन्होंने अब हमला बोल दिया है। पहले मीडिया की ओबी वैन्स को हमला बनाया। आप देख सकते हैं सामने अभी भी तस्वीरों में मीडिया की ओबी वैन्स को गिरा दिया गया है, तोड़ कर लाठियों से डंडों से मारने के बाद गिरा दिया गया है। और अब यहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, उसको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर उग्र होती है भीड़, काबू में फिलहाल नहीं आ रही है। और इस फैसले के आने के बाद सबसे पहले इस गुस्से का शिकार मीडिया हुई है और उसको काबू करने के लिए हरियाणा पुलिस के जवान और सीमा सुरक्षा बल के जवान कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कोशिशें काबू होती नजर नहीं आ रही क्योंकि टीयर गैस चलाने के बावजूद ये भीड़ पीछे की तरफ नहीं हो रही है और लगातार मीडिया को और जो यहाँ पर लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप सुन सकते हैं ये टीयर गैस चलाने की आवाज है। पंचकूला शहर में राम रहीम के करीब 1 से 1.5 लाख समर्थक मौजूद थे। थोड़ी ही देर में पंचकूला के रिहायशी इलाकों में भी हंगामा और आगजनी शुरू हो गई।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जल रहा है। धुआं आप देखिए किस कदर यहाँ पर आगजनी की गई है उन अनुयायियों के द्वारा, और बीच बीच में फायरिंग जो टीयर गैस है उसको फायर करने की आवाज़ है। ये आप देख सकते हैं कि जो डीजीपी हैं हरियाणा के, वो इस समय उस मौका वारदात की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हिंसा की जा रही है, और उनके साथ यहाँ पर कमांडोज जो हैं हरियाणा पुलिस के वो जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भीड़ के आगे बेबस नजर आ रहे थे। अदालत जाने के रास्ते में बाबा के समर्थक मौजूद थे और फैसले के बाद जो जहां था उसने वहीं पर गुंडागर्दी और आगजनी शुरू कर दी। हम इस समय बिल्कुल उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये माहौल बिगड़ा हुआ है। यहां से लगातार लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लगातार टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, फायरिंग की आवाज यहां से लगातार आ रही है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये और आप देख सकते हैं कि काफी तेज यहां से आग जलने की आई है, क्योंकि जो व्हीकल्स यहां पर खड़े हुए थे उनमें आग लगा दी गई है और उनके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह सब मौजूद था, और अचानक से तेज धमाके के साथ ये आवाज आई है और यहां से सबको भागने के लिए कहा गया है। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जितने भी चीजें यहाँ पर मौजूद थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है। इस समय काफी भयंकर माहौल यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग यहाँ पर थे उनको निकाल दिया जाए। गोलियां यहाँ पर चलने की आवाज आई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि कितने लोग घायल हुए इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन जो लोग घायल थे उनकी तस्वीरें लेने से मना कर दिया गया है। जगह जगह खून बिखरा हुआ है और आप सामने देख सकते हैं कि जो फोर्स है वहां पर मौजूद है और यहाँ से धीरे धीरे लोगों को खदेड़ा जा रहा है। फोर्स धीरे धीरे इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। अदालत जाने के रास्ते में बहुत से सरकारी दफ्तर भी थे और इन लोगों ने किसी भी इमारत को नहीं बख्शा। पहले से ही बाबा के समर्थकों ने पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। तुरंत पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और कई दफ्तरों में आग लगा दी। किस तरह से गाड़ियां जो है वो जला दी गई हैं और किस तरह से ये मंजर जो है वो भयानक नजर आ रहा है। अंदर ऑफिस के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरकारी ऑफिस है जहाँ पर ये गाड़ियां जलाई गई हैं और ये ऑफिस का हाल देखिए। ऑफिस के कांच जो है चकनाचूर हो गए हैं और किस तरह से नुकसान ऑफिस जो सरकारी ऑफिस हैं यहाँ पर उनको भी पहुंचा है। यानी भयानक तबाही का मंजर आज पंचकुला में हुआ है। मेरी गाड़ी फूंक दी गई है। मैं अपने बेटे की गाड़ी लेके आया था एक्टिवा, और वो देखो वो फूंक दी गई है सारी की सारी। कवरेज करने आए थे? नहीं, मैं वैसे रिपोर्टिंग करने आया था यहाँ पे ना, और सारी गाड़ी ना फूंक दी गई है। अभी कितना कहानी ये गाड़ियां कह रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ये गाड़ी है। आप देख सकते हैं कि चकनाचूर कर दिया गया है इसको। यहाँ पर ये सरकारी ऑफिसेज हैं जिनके बाहर ये गाड़ियां खड़ी थी और हर एक गाड़ी को आप इसी तरह से देख सकते हैं। एक यही गाड़ी नहीं, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की इन पे लिखा हुआ है कि सरकारी गाड़ियां हैं ये देखिए हरियाणा सरकार की। एक एक गाड़ी को चकनाचूर किया गया है, बुरी तरह से तोड़ा गया है। ना केवल गाड़ियां बल्कि कार्यालयों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कार्यालयों को कितना नुकसान पहुंचा है। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे राम रहीम के इन समर्थकों ने पंचकुला के रिहायशी इलाकों में भी दहशत फैलाई। सब लोग पैनिक हैं। कल सब लोगों ने राशन घर का इकट्ठा करके रखा है, किसी ने दूध इकट्ठा कर लिया, किसी ने पानी इकट्ठा करा है। तो हम सब लोग कल से ही बहुत पैनिक हैं। हम बाहर नहीं जा पा रहे, बिल्कुल घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। तो पैनिक तो है ही है, डर तो लग ही रहा है भाई कब हालात अब ठीक होंगे। पंचकुला में हालात ये थे कि लोग अपने ही घरों में बंधक बन गए। जैसे ही अदालत ने राम रहीम को दोषी करार दिया, उनके समर्थक आगजनी पर उतर आए। सिर्फ पंचकुला में ही 100 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई और इसके बाद यह भीड़ बढ़ी पंचकुला के रिहायशी इलाकों की तरफ। हम आपको बता दें कि पंचकुला एक छोटा सा शहर है और बड़ा शांतिप्रिय है। यहाँ के लोगों ने ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि लोगों को अंदेशा तो था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी सरकार इतनी नाकाम और बेबस हो जाएगी। राम रहीम के समर्थकों ने नियम कानूनों की जलाकर उनको राख कर दिया और 2 घंटे तक पूरे पंचकुला में यह जंगल राज कायम रहा।
राम रहीम के समर्थक पंचकुला के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुके थे। लोग अपने घरों में डरे सहमे हुए थे। धुआं जो है या तो किसी वाहन को आग लगाई गई है, जिस तरह से काला धुआं जो है वो नजर आ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि एक बादल सा, काला बादल सा जो है वो आसमान में छट गया है। यानी आप पंचकुला के लोगों को देखिए, पंचकुला के लोग जो छतों पर अपने घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि पंचकुला को एक शांति प्रिय एक शहर माना जाता है। यहाँ के लोग जो हैं सभ्य माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, लेकिन आज इनके चेहरों पर दहशत है। हाँ, डर तो है हमारे मन में सर, और परेशानी ये भी, यहाँ आज तक ऐसी कभी चीजें हुई नहीं है और हमें पहली बार ऐसा कुछ देखने को लग रहा है। और सभी माहौल जो है थोड़ा सा डरा हुआ है। यहाँ पे चारों तरफ गोलियों की आवाज आ रही है, आग लगा दिया गई गाड़ियों में, तो इससे अनइजीनेस तो है ही सभी के अंदर, अनकंफर्टेबल है सारे यहाँ पे। एक तरह से लोग अपने ही घरों में बंधक बन चुके थे। उन्हें ये आसार तो पहले से नजर आ रहे थे, लेकिन इन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। पंचकुला के निवासी हैं वो किस तरह से पैनिक हो गए हैं और किस तरह से यहाँ पर उनको अपनी सोसाइटी में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि GH1 जो MDC सेक्टर 5 पंचकुला, यहाँ पे आप ऊपर भी देखेंगे तो लोग जो हैं छत पर खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हालात तनावपूर्ण हो गए, हर किसी के अंदर एक डर पैदा हो गया है। जिस तरह से गाड़ियां जलाई गई हैं और समर्थक वो उस जगह से निकल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, वो आज सुबह ऑफिस भी नहीं गए हैं। और जिस तरह से अभी हालात हो गए हैं, कोई भी अपनी बिल्डिंग से भी निकलना नहीं चाहता। ज्यादा पैनिक हो चुका है। कल से ही सब लोग पैनिक में थे कि कल क्या होने वाला है, बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रिकॉशन पहले लेना चाहिए था कि इतने लोग एंट्री कैसे कर गए हमारे यहाँ पे। परसों की बात है, सुबह में यहाँ निकला था, जो भी डेरा समर्थक थे वो यहाँ से लगातार जा रहे थे, यहाँ पे बवाल भी हुआ था। हम लोगों ने ताला लगा रखा अपनी एसोसिएशन की तरफ से, और उस एक गेट और है हमारा, वहाँ पर भी ताला रखा है कि वहाँ पर भी गार्ड बैठा रखा है। और हम लोग खुद यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो हमारे पास लाठी डंडे भी यहाँ पर है कि कम से कम प्राइमर फेसी तो हम अपना फेस कर सकते हैं। किसी तरह से बाद में पुलिस आई और पुलिस ने हंगामा कर रहे इन समर्थकों को रिहायशी इलाकों से खदेड़ना शुरू किया। जितने भी डेरा समर्थक थे जो यहाँ पार्क में बैठे हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, उसके बाद जैसे ही पुलिस ने रिटेलिएट करना शुरू किया, उसके बाद वो सीधे घरों में घुसना शुरू हो गए थे, घरों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और जो लोग यहाँ पर घरों में घुसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है यहाँ पे। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा सा यहाँ पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जितने भी लोग थे यहाँ पर उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और यहाँ से जो पूरा जो सेक्टर का इलाका है, इसमें अलग अलग होकर के वो तितर बितर हो गए थे और उनको अब यहाँ से निकाला जा रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जैसे ही इन समर्थकों को खदेड़ा, तुरंत भगदड़ मच गई। कई घायलों को राम रहीम के साथ ही अपने साथ ले जा रहे थे और अगर घायलों को लेकर नहीं जा पा रहे थे तो उन्हें घसीट रहे थे। किस तरह से लोग घायल हुए हैं, इसका नजारा सामने देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग को जो 4 लोग हैं वो उठाकर ला रहे हैं। निश्चित तौर पर उसके कपड़ों से जो खून आप देख सकते हैं कि लहूलुहान वो हुआ है। कहीं ना कहीं गहरी चोट इसको लगी है, यानी ये झड़प काफ़ी महंगी पड़ी है। चाहे इसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं या फिर आम लोग या फिर डेरा प्रेमी, कहीं ना कहीं झड़प जो है वो महंगी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसको आप एक और देख सकते हैं, एक और बुजुर्ग व्यक्ति है जो चोटिल हुआ है, उसको भी लाया जा रहा है। और एक और आप देख सकते हैं कि एक शायद यह महिला है जिसको कंधों पर उठा के लाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी घायल हुए हैं। जी, पुरुष है हुआ है और लहूलुहान आप देख सकते हैं, इसे काफी ज्यादा गहरी चोट इसको लगी है। इस तरह से एक और नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से लहूलुहान हुए हैं लोग। उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनको सहारा देकर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नाकामयाब हो रहे हैं लोग। इनको सहारा देकर भी यहाँ से उठाया नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लावारिस उनको छोड़कर यहाँ से इनके साथी जो हैं वो जा रहे हैं। लहूलुहान अवस्था में एक व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ के लोग भाग गए हैं। हंगामा अब तक पंचकुला जाने वाले हाईवे तक फैल चुका था।
जैसे ही बाबा के समर्थकों को फैसले के बारे में पता चला, वो तुरंत हिंसा पर उतारू हो गए। यहाँ भी सबसे पहले गुस्सा मीडिया की ओबी वैन पर उतरा। जीरकपुर पंचकुला हाईवे पर अब बातें हिंसात्मक हो चुकी हैं। समर्थक हिंसा पर उतर आए हैं। वहां मीडिया की ओबी वैन में आग लगाने की कोशिश की गई है। यहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। वहां समर्थकों की ओर से पत्थरबाजी की जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद इनको तितर बितर करने की कोशिश की गई है। वहां उस पेड़ के पीछे, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए, तो वहां एक मीडिया की वैन खड़ी थी, जिसके बाद मीडिया की वैन में आग लगाने की कोशिश की गई, जब रैपिड एक्शन फोर्स को एक्शन में आना पड़ा। और यहां फिलहाल स्थिति यह है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और समर्थकों को यहां से खदेड़ा जा रहा है। तुरंत सुरक्षा बल एक्शन में आए, लेकिन भीड़ इतनी हिंसक थी कि उसने सुरक्षा बलों को भी खदेड़ दिया। बढ़ता हुआ संघर्ष देखकर हरियाणा पुलिस को यहां पीछे हटना पड़ा है। हरियाणा पुलिस के जवान पीछे आ रहे हैं, जबकि जो समर्थक हैं वो पीछा कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर धुआं और समर्थक आपको दिखाई देंगे। यानी पुलिस एक कदम आगे बढ़ती है और 2 कदम पीछे हटना पड़ रहा है। यानी ये फिलहाल सड़क जंग का मैदान बन चुकी है। स्थिति यहाँ खराब है और आंसू गैस के धुएं की जलन साफ महसूस की जा सकती है। ये संघर्ष यहाँ पर चल रहा है और जब तक ये स्थिति को काबू नहीं पाया जाएगा तब तक यहाँ मुश्किल होगा स्थिति को काबू करना। यहाँ सबसे ज्यादा समर्थक है और अगर यहाँ पुलिस पीछे हटती है तो पुलिस के लिए इस स्थिति को संभाल पाना ज्यादा मुश्किल होगा। पंचकुला में आज दिन भर ऐसे ही हालात थे। हालांकि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अब यहां सेना तैनात कर दी गई है। इस समय पंचकुला शहर में जहां जहां कहीं भी डेरा समर्थक जुटे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। जहां जहां भी वो बैठे हुए हैं, पुलिस उनको निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है जो सीधे हाईवे की तरफ जाता है, यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। और ये जो डेरा समर्थक हैं जो सेक्टरों में घुस गए थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये महिलाएं हैं और इनको धीरे धीरे यहाँ से निकाला जा रहा है। जो जहाँ जहाँ पे भी बच्चों के साथ है, उनको कहा जा रहा है कि निकले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्टरों के अंदर घुस गए थे और यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पर है और उनको कहा गया है कि वो चुपचाप यहाँ पर निकल रहे, क्योंकि जितने भी लोग थे वो यहाँ पर घुसे हुए थे और कहीं ना कहीं वो शेल्टर ले रहे थे। अब उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पंचकुला के अंदर पुलिस है और ये वही जगह है कि जहाँ पर रात को पुलिस ने अपील भी की थी कि वो यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से निकल जाए, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो और उसके बाद आज फैसला आने के बाद जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की, आप देख सकते हैं कि सभी के सभी ये वही लोग हैं जो कि उनके समर्थन में बैठे हुए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। जब कोई इंसान व्यवस्था से बड़ा हो जाता है और उसके समर्थकों का भक्ति के पीछे छिपा गुंडों वाला चेहरा सामने आता है, तब क्या होता है ये आज आप सबने देख लिया। लेकिन आज बड़ा सवाल यह भी है कि डेरा सच्चा सौदा के धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम के लाखों समर्थकों ने 2 राज्यों को बंधक बना कैसे लिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जनता और सिस्टम को किसी की निजी सेनाएं बंधक बना ले। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके पीछे की राजनीति अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बात चाहे पंजाब में कांग्रेस सरकार की हो या फिर हरियाणा में बीजेपी सरकार की, आज हुई हिंसा के बाद इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की मंशा पर कई गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के यह सब संभव नहीं है। सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी ही नहीं, कई और पार्टियां भी ऐसे बाबाओं और भक्तों के दरवाजे तक खींचे चले आते हैं और इसके पीछे वोट बैंक वाली राजनीतिक मजबूरी है। हम इस मजबूरी का भी डीएनए टेस्ट आज करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातें सुनानी जरूरी है, क्योंकि दोनों राज्यों में हुई हिंसा के बाद उनके जो बयान आए हैं उनमें राजनीतिक मजबूरी की मात्रा बहुत ज्यादा दिखाई देती है। कुछ लोगों ने यहाँ उपद्रव किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को भंग किया, कुछ नुकसान हुआ है, जिसके अंदर कुछ लोगों की जानें भी चली गई। यहाँ सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, वाहन भी जलाए गए हैं, खास करके मीडिया के जो ओबी वैन्स को भी नुकसान पहुंचाया जो मैंने देखा है। कानून को जो हाथ में लिया है, इन लोगों ने जो भी कुछ किया इनको पूरी सजा मिलेगी। बहुत से लोगों की पहचान भी हो गई है,
उसमें कुछ लोगों ने जो गोलियां चलाई हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या तैयारियां पूरी थी हरियाणा सरकार की या फिर तैयारियों की कमी रह गई? हरियाणा सरकार ने बहुत तैयारियां कर रखी थी, पूरी तैयारियां थी। अब चूंकि एक बहुत बड़ा मॉब था और जब इस प्रकार के मॉब पहुंचा कैसे पंचकूला, सवाल ये है कि बार पूछ रहा था पुलिस ने ढिलाई क्यों बरती? आपकी बात ठीक में मानते हुए भी, लेकिन जब इस प्रकार का जो विषय होता है, बहुत बड़ा एक विषय है, देश में उनके और प्रदेश में भी लाखों उनके जो अनुयायी हैं उनको हमने रोकने की भी बहुत कोशिश की है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा? अगले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है। अगले 3 दिन सजा का ऐलान होना है। किन किन जिलों में क्या क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं ताकि जो पंचकुला में स्थिति है वो बाकी जगह ना हो? हमने बाकी स्थानों पर जहां जहां इस प्रकार की कोई संभावनाएं हो सकती हैं, जहां इस प्रकार का कोई मामला खड़ा हो सकता। हमारे पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। वी डोंट हैव एनी सच इंसिडेंट। कहीं से रिपोर्ट नहीं आई। मैं रिपोर्ट अभी 4:30 की रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी 4:45 बजे, एंड देयर इज नो सच थिंग। अगर कोई ऐसी बात होती मुझे वी आर नॉट कंसर्न। लेकिन सारी रात कर्फ्यू होगा और हमारी फोर्सेस सब तैनात होंगी। अगर जरूरत पड़े आर्मी को हम कॉल करेंगे और सुबह तक आई होप नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा सब कुछ। ऐसी कोई बात ही नहीं, हम होने ही नहीं देंगे पंजाब में। पहली ये बात ये सुनिए आप, सारी पंजाब पुलिस फोर्स हमारी 60,000 है, उससे टोटल फोर्स उसमें से आधी से ज्यादा फील्ड में है। हमारी 75 कंपनी CRP आई हैं, 10 कंपनीज हमारी BSF की आई हैं, SSB की कंपनीज आई हुई हैं। आर्मी इज आउट एट कॉल, आर्मी अभी फ्लैग मार्च वगैरह कर रही है। तो ऐसी कोई बात स्थिति नहीं बनेगी कि आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ कुछ हो जाएगा। हमारे पंजाब में नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी, पंचकूला में भी शाम तक इधर कुछ सुधार आ जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि उनके राज्य में हिंसा और आगजनी की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जबकि मनोहर लाल खट्टर ने हिंसा में हुई मौत के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सवाल यह है कि क्या मीडिया की ओबी वैन्स को जलाने वाले सैकड़ों की संख्या वाले गुंडे सिर्फ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे? क्या सुरक्षा बलों पर लाठियों और पत्थर से हमला करने वाली सैकड़ों की भीड़ को कुछ की श्रेणी में डालना सही है? लेकिन राजनीति की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, अब जरा यह समझिए। वर्ष 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कई उम्मीदवार गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस मुलाकात के कुछ ही दिन के बाद डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2014 को एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी गुरमीत राम रहीम से मिलकर उनका समर्थन मांगा था। ऐसे में सवाल यह भी है कि गुरमीत राम रहीम के दरवाजे पर नेताओं को जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल बाबा के सबसे ज्यादा आश्रम हरियाणा और पंजाब में हैं और इन्हीं दोनों राज्यों में उनके सबसे ज्यादा अनुयायी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों राज्यों में बाबा राम रहीम के भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि डेरा से जो आदेश जारी होता है वहां के अनुयायी आंख बंद करके उसका पालन करते हैं, इसलिए इसे वोटों की गारंटी माना जाता है। पंजाब के मालवा इलाके में 14 जिले आते हैं जिनमें 69 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर गुरमीत राम रहीम और डेरे के लाखों समर्थक हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कम 36 सीटों पर गुरमीत राम रहीम और डेरा का असर माना जाता है। गुरमीत राम रहीम से राजनीतिक दलों की नजदीकी वोटों पर चुंबकीय प्रभाव डालती है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया। ऐसे में राम रहीम के करीब आने वाले लोग अब इनसे अपनी दूरी बढ़ा भी सकते हैं। पंजाब और हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आज जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर एक बात साबित हो जाती है कि हमारे देश के नेताओं में न सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि राजनीति की दुनिया में अनुभव की कमी होना भी किसी श्राप से कम नहीं है। इसमें किसी को शक नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर की छवि बहुत साफ है और उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, लेकिन सरकार और सिस्टम पर अपने नियंत्रण को लेकर अब वो सवालों के घेरे में है। अभी आप मनोहर लाल खट्टर और गुरमीत राम रहीम की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी वर्ष की है, जब इन दोनों ने एक साथ मिलकर करनाल में स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू लगाई थी। लेकिन सच यह है कि इस नजदीकी से राम रहीम के भक्त जरूरत से ज्यादा चार्ज हो गए और अपनी जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल भी किया। राम रहीम के मामले में भी खट्टर सरकार का रवैया वैसा ही रहा जैसा बाबा रामपाल के मामले में और जाट आंदोलन के समय में था।
यानी ये पहला मौका नहीं है जब खट्टर सरकार भीड़ तंत्र के सामने बेबस नजर आई हो। बाबा रामपाल के मामले में सतलोक आश्रम में पहले उनके समर्थकों को इकट्ठा होने दिया गया, जिसकी वजह से अदालत के आदेश के बावजूद 14 दिन तक राज्य की पुलिस रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। रामपाल को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में 2 हफ्ते तक मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान पुलिस और सुरक्षा इंतजामों पर राज्य सरकार को 26 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। ठीक इसी तरह जाट आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन के दौरान भी खट्टर सरकार पर कठोर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा था। उस वक्त भी खट्टर सरकार सड़कों पर उपद्रव मचाती भीड़ को रोक नहीं पाई थी, जिसका नतीजा यह हुआ था कि 34,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, बसें जलाई गईं, ट्रेनों को रोका गया। एक प्रकार से उस वक्त हरियाणा में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी और आज जो स्थिति पैदा हुई है वो भी किसी गृह युद्ध से कम नहीं है। जाट आंदोलन के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने देश की कुल 34,000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। अब एक बार फिर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ इसी तरह प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज इस पर भी सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है कि हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई डेरा सच्चा सौदा को करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन से होने वाले नुकसान पर कई बार तल्ख टिप्पणियां की हैं। 28 मार्च 2011 को जस्टिस जीएस गांगुली और जस्टिस एके गांगुली की एक बेंच ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं किया जा सकता, रेल सेवाओं को ठप नहीं किया जा सकता। ऐसे आंदोलन करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए और ऐसे काम करने वाले लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इससे अराजकता बढ़ती है। 22 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की थी कि आंदोलन के दौरान कोई भी व्यक्ति देश को बंधक नहीं बना सकता। सभी को यह समझना होगा कि उनको सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसी को पैसा इकट्ठा करके नुकसान की भरपाई करनी होगी। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ष 1985 में देश में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट पारित हुआ, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक की सजा देने का प्रावधान रखा गया। गंभीर अपराध होने पर यह सजा बढ़ाकर 10 वर्ष भी की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी देश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में कोई कमी नहीं आई।